हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू होम एंड मच मोर। दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है, ये हम सब लोग कहते हैं, लेकिन ख़त्म हो गई है ये कहने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि काम चलते रहते हैं। दिवाली आ जाती है, दिवाली के दिन भी चलते रहते हैं, उसके बाद भी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मैंने कुछ चीज़ें बना ली है, दिवाली का डेकोर भी हो गया है। डेकोरेशन का वीडियो मैंने अलग से पोस्ट किया है, आप वो देख सकते हैं। दिवाली डेकोरेशन मैंने वीडियो के लिए किया था और वही रहने दिया है, क्योंकि इतना कम टाइम बचा हुआ है कि सब कुछ निकाल कर वापस से करने में टाइम लग जाएगा। इसके अलावा मैंने नमक पारे बनाए हैं और आज मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल सी सेव, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालकर, और मैं इसके साथ में बनाऊँगी बेसन लड्डू। मैं फ़ोन पर ज़रा कुछ काम निपटा रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी किचन में लड्डू बनाने के लिए। बेसन लड्डू ऐसी चीज़ है जो खाकर बोर नहीं होते। मतलब अगर दिवाली नहीं भी हो तो भी ऐसा लगता है कि बनाकर खाए जाए, और हम सच में कई बार ऐसे ही बेसन लड्डू बना लेते हैं, त्योहार नहीं होता है तब भी। तो यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम और थोड़े से पिस्ते, और मेरा ये ड्राई फ्रूट स्लाइसर जिसके बारे में आप पूछते रहते हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट स्लाइसर है आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मेरे घर पर हैं, वो मैं हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। एक आध बार कोई चीज़ छूट जाती है, अगर ऐसा है तो आप मुझे रिमाइंड कर सकते हैं और मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ड्राई फ्रूट से भरे ये बेसन के लड्डू बहुत बढ़िया बन जाते हैं, और इस बहाने राहिन ने ड्राई फ्रूट खा लेता है, वरना वो सिर्फ काजू खाता है। बेसन लड्डू राहिन को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको एग्जैक्ट रेसिपी चाहिए इंग्रेडिएंट्स के साथ बेसन लड्डू की, तो आप सर्च करें बेसन लड्डू द टेरेस किचन, और आपको इंग्लिश में भी रेसिपी मिल जाएगी और हिंदी में भी मिल जाएगी, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन बेसन लड्डू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेसन को अच्छे से देर तक भूनना, ताकि जो कच्चापन है वो निकल जाए, और लगातार चलाना पड़ता है, वरना कहीं से जो बेसन है वो जल सकता है और कहीं पर कच्चा रह सकता है। बेसन लड्डू के अलावा आटे के लड्डू भी हैं जो हम काफ़ी बनाते हैं हमारे घर पर, क्योंकि राइन ने बार बार लड्डू मांगता है, तो आटे वाले उसके लिए हम नॉर्मली बनाते हैं, और बेसन के कभी कभार। मैं वैसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, पर मुझे भी बेसन लड्डू अच्छे लगते हैं। एक टाइम था, मतलब राहिन ने होने से पहले, मुझे मीठा इतना पसंद नहीं आता था। मैं बहुत सिलेक्टेड चीज़ें खाती थी और इच्छा नहीं होती थी। लेकिन जब से राहिन ने हुआ है, तब से मेरी थोड़ी सी जो चॉइसेस हैं वो चेंज हो गई है। पता नहीं हार्मोनल चेंजेस हैं या फिर टाइम के साथ ये चीज़ें बदल गई है कि अब मुझे ओवर नहीं, बट यस, मुझे मीठी चीज़ें खाना भी पसंद है। मेरा जो पैलेट है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है और ज़्यादा चीज़ें मुझे पसंद आने लगी है। लड्डू का मिक्सचर तो तैयार हो गया है, इसे मैं डाल रही हूँ परात में ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और हाँ, इलायची पाउडर, इससे भी बहुत बढ़िया स्वाद आ जाता है लड्डू में। बस अब मैं इस मिक्सचर को रख दूंगी और ठंडा होने दूंगी। दिवाली में खाने के साथ हमें हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में दिवाली के टाइम में पोल्यूशन कितना बढ़ जाता है, जो कि एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए मैं अपने घर पर लेकर आई हूँ आइथर द एयर एंटीवायरस। सबसे पहले आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये एक इंडियन इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ये CE, ISO, RGCB एंड NITRD सर्टिफाइड भी है। ये 2.5 PM, 10 PM जैसे मेजर पोल्यूटेंट्स को आसानी से हटा देता है। अब मैं आपको इसके कंट्रोल्स दिखाती हूँ। तो पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। इस बटन पर क्लिक करके आप लो स्पीड, मीडियम स्पीड, केवल फैन या फिर ऑटो मोड और स्लीप मोड में से एक मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टाइमर ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो 1 से 24 घंटे तक का आप टाइम सेट कर सकते हैं। जो आप टाइम सेट करेंगे उतना टाइम हो जाने के बाद ये एयर प्यूरिफायर अपने आप बंद हो जाएगा। आप चाहें तो टाइमर को बंद भी रख सकते हैं। इसमें UV लैम्प का भी ऑप्शन है, तो UV बटन पर क्लिक करके आप जो UV स्टेरिलाइजेशन है उस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ये वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ भी आता है, तो लॉन्ग प्रेस करें वाईफाई बटन पर और स्मार्ट लाइफ मोबाइल ऐप से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं।
ये डिजिटल AQI मीटर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर के साथ आता है, जो कि आपको रियल टाइम में रीडिंग दिखाते हैं। आइथर द एयर एंटीवायरस आपको प्रोटेक्ट करता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, जर्म्स एंड पोल्यूटेंट से। इसे आप रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑन करें और जो आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करें, और पावर ऑफ भी आप इससे कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो अंदर का फिल्टर सिस्टम है। ये 8 लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है विद HEPA 13 एंड एक्टिव कार्बन फिल्टर्स, जो फिल्टर करते हैं डस्ट, पोलन, पेट डैंडर एटसेट्रा। ये कैप्चर करता है 99.97% ऑफ वायरसेस। ये अंदर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है UV लैम्प, जो स्टरलाइजेशन में हेल्प करता है। इसे वापस से सेम ऑर्डर में ही आप अपने एयर प्यूरिफायर में प्लेस करें। इसमें साइड में पार्टिकल सेंसर है जिसे ओकेजनली क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए आप कैप को निकालें और उसके बाद एक कॉटन स्वैप से इसे क्लीन करें जेंटली, और उसके बाद वापस से ढक्कन को सही से प्लेस कर दें। ये इसका एयर आउटलेट है, तो इसके आसपास आप खुली स्पेस रहने दें। यहाँ डेमो के लिए मैं आपको एक अगरबत्ती दिखा रही हूँ, और कितने झट से जो स्मोक है इस एयर प्यूरिफायर ने अंदर सक करना शुरू कर दिया है। ये कवर करता है 300 to 400 स्क्वायर फीट का एरिया, और आपके लिविंग रूम, बेडरूम वगैरह के लिए सूटेबल है। आइथर एयर एंटीवायरस के 2 मॉडल्स हैं, एक अवनी और दूसरा ये वाला अविरल। अवनी मॉडल थोड़ा लंबी वारंटी के साथ आता है, लेकिन उसकी प्राइस है ₹20,000। अविरल मॉडल 5 साल की वारंटी के साथ आता है, और ये बेस्ट डील अवेलेबल है अंडर ₹10,000। अविरल मॉडल बेटर है अवनी मॉडल से प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें एडवांस्ड 8 लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी आता है HEPA 13 के साथ, एंड ये अवेलेबल है Amazon और फ्लिपकार्ट पर। आपको आइथर अविरल एयर प्यूरिफायर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लड्डू का मिक्सचर जब तक ठंडा हो रहा है, मैं तैयारी कर लेती हूँ सेव की। तो सेव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, और बेसन में जाएगी थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि राहिन्ने को तीखे सेव नहीं पसंद है। अब इस सेव में मैं डाल रही हूँ नमक, और एक और चीज़ मैं डाल रही हूँ जो कि है सावर क्रीम एंड अनियन सीजनिंग। तो ये जो हमारे ग्रीन चिप्स आते हैं ना, ग्रीन पैकेट में यूजुअली आते हैं क्रीम एंड अनियन वाले, उसकी सीजनिंग है जो मैंने खरीदी थी। इसे मैं छान कर डाल रही हूँ ताकि जो हर्ब्स है वो भी अच्छे से क्रश हो जाए, क्योंकि सेव मैं बारीक चलनी से बनाने वाली हूँ तो उसमें अटक ना जाए। तो लगभग 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया है। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये फ्लेवर ट्राई करके देखना चाहिए, और मैंने बना दिया। बहुत ही बढ़िया लगता है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। एंड ये जो सेव है इसमें ऊपर से सीजनिंग अगर डालेंगे तो वो चिपकेगी नहीं, क्योंकि सेव जो है इतनी ऑयली नहीं होती है। तो बेटर है कि सेव का जो आप बेसन गूंदेंगे उसी में ये ऐड की जाए। सेव बहुत आसानी से बन जाते हैं। पिछले साल मैंने पालक वाले बनाए थे, वो भी बहुत बढ़िया बनते हैं। एक अलग तरह से मेरी मम्मी बनाती है, कभी मैं वो भी बनाऊंगी, पर मुझे ज़्यादा क्रिस्पी वाले पसंद है तो यूजुअली मैं ये वाले बनाती हूँ। तो इसे फ्राई करने के लिए मैं पैन यूज़ करती हूँ ताकि जो सर्कल है सेव का वो बड़ा सा बन जाए। ये है सेव वाली प्रेस, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, आपको भी पता होगा। एंड ये अलग डिज़ाइन वाली है, 2 डिज़ाइंस में आती है। एक ऊपर से जस्ट प्रेस करनी होती है, एंड ये हैंडल वाली है। तो हैंडल वाली मुझे ज़्यादा आसान लगती है यूज़ करने में। बस तेल भी गर्म हो गया है, अब फटाफट मैं सेव बनाऊंगी। सेव की बैचेस बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है। हार्डली कुछ सेकेंड्स लगते हैं, नॉट इवन अ मिनट, अगर आप ऐसे पतले वाले सेव बनाएंगे तो थोड़ी देर में ये हल्के से कड़क हो जाते हैं। कड़क एज इन शेप ले लेते हैं, स्टिल मामूली से सॉफ्ट होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बन गए हैं। कलर चेंज नहीं होता है, कलर अगर ब्राउनिश होने लगे मतलब ज़्यादा हो गए हैं फ्राई। बस झारे से एक्स्ट्रा तेल निकालकर मैं एक प्लेट पर इसे जमा कर रही हूँ। तो जो हलवाई लोग सेव की डिस्क एक के ऊपर एक रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं रखने वाली हूँ। हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ, एक के ऊपर पूरा जो ढेर है वो स्टैक कर देती हूँ। बस इसे स्टोर करने के टाइम पे, डब्बे में डालने के टाइम पे तोड़ देते हैं। इस
इसमें स्टफिंग बार बार डालनी पड़ती है, तो जो एक स्टफिंग मैंने एक बार में डाली थी एक बैच, वो बन गई है और दूसरी बार भी मैंने ऐड किया है। ऑलमोस्ट मेरे सेव यहाँ पर बन गए हैं। तो हलवाई वाला ढेर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए हैं, पर इतने फ्रेश खाने के लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा पुराना करके भी नहीं खाना चाहिए। नाउ बैक टू बेसन लड्डूज़। लड्डू का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ बूरा शक्कर। तो जितना बेसन मैं लेती हूँ उससे आधा अमाउंट जो बूरा शक्कर का है वो ऐड करती हूँ। और जैसा मैंने कहा, द टेरेस किचन पर आपको बेसन लड्डू की रेसिपी मिल जाएगी। अब इसे हाथ से ही मिक्स करना होगा, क्योंकि हाथ से ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। बस अभी राहिन ने आने ही वाला है। आज दिवाली सेलिब्रेशन था और छुट्टियां भी शुरू हो गई है। राहिन ने भी आ गया है, लड्डू भी बन रहे हैं, सेव भी बन रहे हैं। लड्डू सेव दोनों चीज़ें राहिन ने खाता है। राहिन ने बहुत ज़्यादा पिकी ईटर है, बहुत ज़्यादा नखरे हैं राहिन ने के खाने के मामले में, पर चलो सेव और लड्डू तो खा लेता है। मैंने सोचा कि बचे हुए जो लड्डू हैं इसे हॉल में जाकर बनाऊं। मैं खड़े रहकर इतनी देर तक बनाने से अच्छा है आराम से बैठकर बनाऊं टीवी देखते देखते। बाकी सब लोग भी हॉल में ही बैठे हैं, तो मैं भी आ गई हूँ हॉल में ही लड्डू बनाने के लिए। दिवाली की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, तो घर डेकोरेट हो गया है। बस जो फ्रेश फ्लावर्स है वो दिवाली के टाइम पे फिर से मैं ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो खाने वाली चीज़ें हैं, स्नैक है, उसमें मैंने निमकी यानी नमक पारे बनाए हैं। इसके अलावा आज बेसन लड्डू बनाया, और जो सेव मैंने बनाई वो क्रीम एंड अनियन फ्लेवर की बनाई है, और वो बहुत अच्छी बनी है। सीजनिंग डाल के कुछ अलग टेस्ट आ रहा है। जो ग्रीन वाले चिप्स आते हैं ना, वैसी वाली, ग्रीन कलर के नहीं, ग्रीन पैकेट वाले जो होते हैं, वैसा टेस्ट आ गया है नमकीन में। इसके अलावा आई चिवड़ा बनाने वाली है, तो कल आई चिवड़ा बना देंगी। वो अच्छा चिवड़ा बनाती है और उन्होंने कहा मैं बनाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है। और मेरे भाभी की मम्मी चकली बहुत अच्छी बनाती है, तो वो चकली बनाने वाली है। तो आपकी दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है, क्या क्या हो गया है, क्या बचा हुआ है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। पहले की तरह आजकल हम दिवाली पे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो मम्मी बहुत बनाती थी, क्योंकि साल भर चीज़ें अलग अलग बनती नहीं थी, दिवाली का ही टाइम होता था। अब ऐसा हो गया है, जब मन चाहिए तब हम बनाकर खा लेते हैं। तो लिमिटेड चीज़ें हैं, कम क्वांटिटी में बनाई हैं हमने, हर बार की तरह हम लोग यही फॉलो करते हैं आजकल। तो मैं एक्साइटेड हूँ, दिवाली कब आ रही है। दिवाली आएगी उस दिन काफ़ी अच्छा फील होता है, फेस्टिव वाइब्स अच्छे लगते हैं, और दिवाली में सब तैयार होते हैं और घर का माहौल ही कुछ और होता है।